हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम में। तो हम लोग अध्याय नंबर 1 का अभ्यास कर रहे थे। तो हम लोग अध्याय 1 में कौन से श्लोक में रुके हैं? 23। यो यत्समानामवेक्षेऽहं ये एते अत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग प्रथम अध्याय के इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवद गीता का पार्श्वभूमि या फिर जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे रखा गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए सामने आता है तो उस समय अर्जुन की मनोस्थिति और अर्जुन के वीक माइंडसेट को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और ये वीक माइंडसेट क्यों हुआ है उसका यहाँ पे कारण इस श्लोक में दिया है। तो अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, इन दोनों के सेनाओं का वर्णन देने के तत्पश्चात युद्ध में किस तरह से पांडव विजयी होंगे उसके लक्षण भी पिछले कई श्लोकों में बताए गए। पांडवों द्वारा बजाए गए शंख जो कि दिव्य स्तर पे हैं, और पांडवों को जो रथ दिया गया था अग्निदेव द्वारा, साथ में उनके साक्षात भगवान का होना, और भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पे भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी रहती है, और जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ पे दुर्भाग्य नहीं हो सकता, वहाँ पे भाग्य ही भाग्य रहता है। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के रक्षा हेतु और विजय हेतु ये पूरा स्टेज सजा के दिया है। लेकिन इसी बीच अर्जुन जब भगवान को कहता है कि वो इस युद्ध में उपस्थित लोगों को देखना चाहता है और निरीक्षण करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है देख लो। और उनके इस प्रकार निरीक्षण करने की जो इच्छा है, अपने आंखों से देखने की भगवान युद्ध भूमि में लोगों को, वो अर्जुन को माया के मोह में डाल देती है। देखिए, संसार में हम लोग जब भी चीजों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गुमराह हो जाएंगे। हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें शास्त्र की नजर से देखना चाहिए किसी भी चीज को। इसलिए दो प्रकार के नेत्र कहे गए हैं, शास्त्र चक्षु और चर्म चक्षु। चर्म चक्षु यानी कि जो चमड़े के बने हुए आंख है, और शास्त्र चक्षु यानी कि शास्त्र द्वारा दिए गए आंखें। अगर हम संसार को अपने आंखों से देखने जाएंगे तो हमको संसार बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार जैसे प्रभुपाद जी समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो कुछ भक्तगण उनको बोले कि प्रभुपाद जी समुद्र कितना अच्छा लग रहा है, देखो बहुत सुंदर लगता है नहीं समुद्र। तो प्रभुपाद बोले हाँ, दूर से बहुत सुंदर लगता है, पास में जाओ तो पूरा निकल जाएगा तुमको। तो आप लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं ना, नदी किनारे, तो अच्छा लगता है दूर से, पास में जाओ तो क्या होगा, अंदर लपेट लेगा। तो प्रकृति बहुत भयानक होती है, दिखने के लिए दूर से सुंदर दिखती है, लेकिन उसके पास में जाओगे तो वो आपको कष्ट देगी, राइट। तो जब हम चीजों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों का भ्रमित होना गारंटीड है। इसलिए चीजों को अपनी आंखों से न देखते हुए शास्त्रों की नजर से देखना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं। और दैट्स व्हाई जब अर्जुन अपने आंखों से देखने की कोशिश करता है तो यहाँ पे तो कह रहा है 23 नंबर में, मैं देखना चाहता हूं कि ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्बुद्धि यानी कि जिनकी बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं, ये युद्ध करने के लिए आए हैं, राइट, ऐसा अर्जुन कहता है। लेकिन फिर श्लोक नंबर 24 में संजय जी एक श्लोक बोलते हैं बड़ा सुंदर,
संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, ये भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। राइट। भगवान कृष्ण सदा सदैव अपने भक्त के सेवक रहते हैं और अपना भक्त जो भी कहता है उस प्रकार की सेवा करने की चेष्टा करते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ सामने लेके आओ। अर्जुन ने, तो भगवान ने उसका रथ सामने लाके रख दिया, खड़ा कर दिया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अर्जुन को इस श्लोक में गुड़ाकेश करके कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? गुड़ा का अर्थ है नींद। प्रभुपाद पहले परपट में कहते लाइन में, गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश का अर्थ वह है जिसने नींद को जीत लिया है। राइट। तो आपको पता रहेगा, अर्जुन दिन में तो अभ्यास करता ही था, लेकिन रात में भी अभ्यास करता था धनुर तीर चलाने का। वो सोचता था कि दिन में तो मैं कर रहा हूं अभ्यास, लेकिन रात को क्यों बर्बाद करें? रात भी तो 12 घंटे की रात है, इसको भी इस्तेमाल किया जाए। राइट। और ये क्षमता अर्जुन के अंदर थी, इसलिए उन्हें गुड़ाकेश कहा गया, जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त की। और प्रभुपाद जी कहते हैं नींद का अर्थ उतना भी अज्ञान भी होता है। नींद तो एक नींद होती है जब हम सो जाते हैं, लेकिन नींद का और एक अर्थ होता है अज्ञान में बने रहना। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। इस संसार में हमको भ्रमित करने वाली दो चीजें होती हैं। एक तो नींद तो है ही है, नींद में जब हम अपना समय बिताते हैं तो बर्बाद हो जाता है। आवश्यकता से अधिक सोना मतलब हमारा समय बेवजह बर्बाद हो गया। और दूसरा चीज यहां पे कहा गया है अज्ञान। राइट। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान से अपनी मित्रता करने के कारण नींद और अज्ञान दोनों चीजों के ऊपर विजय प्राप्त की। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहां तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामूर्त या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर इस प्रकार बोले। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर प्रसंग में। क्योंकि इस श्लोक से बहुत सारी चीजें यहां पे चेंज हो जाएंगी। तो गुड़ाकेश का और एक अर्थ दिया है हमारे आचार्यों ने। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं गुड़ाकेश का अर्थ होता है गुड़, मतलब गुड़। गुड़ जानते ना, गुड़, गुड़ मीठा। तो इस शब्द का अगर विच्छेद करेंगे तो दो भाग पड़ते हैं, गुड़ाकेश, गुड़ अकेश, गुड़ प्लस आकेश। गुड़ यानी कि गुड़, आकेश यानी कि 3 शब्द उसमें है, आ, के और श। तो कहते हैं आ मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव। तो आकेश का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। आ मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव, और गुड़ मतलब गुड़, मीठा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण इतने मधुर हैं कि उनको ब्रह्मा जी
शंकर जी और यहाँ तक कि भगवान के ही अवतार विष्णु, वो भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण के रूप में इतनी मधुरता है कि विष्णु भी भगवान कृष्ण के रूप को देखने के लिए मोहित होते हैं। अगर आपने भागवत पुराण के दशम स्कंद में एक लीला देखी होगी, तो उस लीला में वर्णन आता है कि किस प्रकार द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण का पुत्र जैसे होता था मर जाता था। तो ऐसे कितने पुत्र हुए, मर गए। तो ब्राह्मण ने कहा कृष्ण के पास आकर कि तुम कैसे यहाँ पे राजा हो, मेरे पुत्र की रक्षा नहीं हो रही है। तो उस समय भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं और अर्जुन जाकर हम लोग पाताल लोक से इस बच्चे को ढूंढ के लेके आएंगे। तो जब वो गए तो उनकी मुलाकात एक्चुअली महाविष्णु से हुई। तो महाविष्णु भी भगवान का दर्शन लेना चाहते थे एक्चुअली, इसीलिए उन्होंने बच्चों को चुरा के रखा था। यानी कि भगवान के अनेक अनेक अवतारों में कृष्ण अवतार बड़ा ही विशेष है कि कृष्ण अवतार का दर्शन करने के लिए विष्णु भी तरसते हैं। और यहां पर जो विशेष शब्द दिया गया है गुड़ाकेश, गुड़ मतलब मीठा, और आ मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा, और ईश मतलब शिव। यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों को क्या मिल रहा है, गुड़ का मीठा स्वाद चखने को मिल रहा है। किसकी वजह से, अर्जुन की कृपा से। इसलिए अर्जुन को कहा गया है गुड़ाकेश। अच्छा, क्या स्वाद चखने को मिल रहा है अर्जुन की वजह से इन तीनों भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को क्या स्वाद चखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण कितने मीठे हैं, कितने मधुर हैं कि अपने भक्त की सेवा के खातिर इन्होंने अपना पद भी त्याग दिया है और उस रथ पर ये सारथी बन के बैठे हैं। चाहे तो वो रथ के ऊपर चल सकते हैं और अर्जुन को कह सकते हैं कि आप रथ चलाओ, मैं रथ के ऊपर बैठूंगा, मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान ऐसा न करते हुए अर्जुन को रथ के ऊपर बिठा दिए हैं और खुद रथ चला रहे हैं। मतलब भगवान इतने मधुर हैं कि अपने भक्त की सेवा करने में कभी भी चूकते नहीं। जिस प्रकार वृंदावन में अगर आप देखेंगे, भगवान कृष्ण नंद बाबा के सैंडल को अपने सर के ऊपर रख के लेके चलते रहते हैं, देखा होगा ना आपने वो पिक्चर में। तो ये क्या है, अगर आप देखेंगे कि छोटा बच्चा अगर घर में अपने पिताजी के चप्पल को अपने सर के ऊपर लेके चल रहा है तो पिताजी को कैसे हंसी आता है ना, और बाकी जो लोग देखते हैं बोलते हैं वाह कितना सुंदर यहाँ पे चित्र दिख रहा है। तो अगर भगवान अपने माता पिता की अगर सैंडल को अपने सर के ऊपर लेके चल रहे हैं तो उसको देखकर सारे ब्रजवासी विस्मित हो जाते हैं। ब्रजवासी देखते हैं कि कितना मधुर है कृष्ण का लीला, कि वो ये नहीं देखते कि मैं भगवान हूं, लेकिन एक बालक के रूप में आकर ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं जिससे सर्व संपूर्ण सृष्टि का हृदय प्रेम से भर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मांड के जितने भी अधिष्ठाते प्रमुख प्रमुख देवता हैं उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देख रहे हैं कि कृष्ण इस रथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, सारथी बन के रथ चला रहे हैं और जैसा अर्जुन कह रहा है वैसा करने के लिए तैयार है। ये देखकर इन तीनों को भगवान कृष्ण के ऊपर इतना प्रेम उमड़ रहा है, भगवान की इतनी मधुरता देखते हुए उनको हर्ष हो रहा है कि भगवान कितने मीठे हैं, कितने मधुर हैं, कि अपने भक्त की सेवा करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, जरा भी चूकते नहीं है। और इस चित्र को देखते हुए उनको बड़ा मधुर लग रहा है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि यहां पर भगवान कृष्ण के भक्ति का मीठा स्वाद इन तीनों जो देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तो ऑफकोर्स परम भगवान है, बट यहाँ पर कृष्ण एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में है और विष्णु अवतार के रूप में है। तो इन तीनों को भगवान के भक्ति का मीठा स्वाद अर्जुन चखा रहा है। देखिए, संसार में भगवान की महिमा का वितरण करने वाला कौन होता है, भक्त होता है। भक्त भगवान की महिमा का वितरण करते हैं, खुद आस्वादन करते हैं और खुद आस्वादन करते करते उसका वितरण भी करते हैं। इस संसार को अगर भगवान के भक्ति की महिमा जाननी है तो उन्हें भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। आप अगर ऑल्टर में देखेंगे तो भी आपको भगवान दिखेंगे, लेकिन भगवान के साथ साथ उनके भक्त रहते हैं।
जैसे सीताराम के साथ सीता देवी रहती है, राधा कृष्ण के साथ राधा रानी रहती है, लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, और उन जितने भी भक्त उनके साथ हैं उनकी कुछ ना कुछ सेवाएं हैं जिनसे भगवान के लीला में, कथा में मधुरता आती है, राइट। और इसीलिए यहां पे वो कहते हैं गुड़ाकेश कि अर्जुन की वजह से भगवान के भक्ति का इतना मीठा रहस्य इस पूरे संसार को जानने को मिल रहा है। ये संपूर्ण विश्व जो आज प्रेम की तलाश में घूम रहा है, प्रेम और सुख शांति और आनंद की तलाश में, ये प्रेम सुख शांति आनंद उसको भगवान के चरणों में प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के चरणों की महिमा और भगवान के भक्ति की महिमा को इस पूरे संसार में वितरण करने वाले हैं भगवान के भक्त। इसलिए यहाँ पर अर्जुन इस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा का जब उजागर करते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको कह रहे हैं ये गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब ये अपने भक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान कृष्ण की भक्ति का मीठा स्वाद चखा रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति कितनी मीठी होती है उसका स्वाद इनको दिला रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है गुड़ाकेश, राइट। सो दैट्स उसका अर्थ यहां पे ये होता है। इसलिए संसार में हमें अगर कभी अगर कुछ सत्संग करने का मौका मिले तो उस सत्संग में हमें भगवान की महिमा प्राप्त होगी, सत्संग के माध्यम से हमें भगवान की भक्ति की मधुरता मालूम होगी। हम अकेले में अगर भगवान की भक्ति करना चाहेंगे तो हमें भगवान की मधुरता नहीं समझ में आ सकती, राइट। यहाँ तक कि भगवान भी कभी कभी अपनी मधुरता जानने के लिए स्वयं सेवक के रूप में आते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु भगवान के भक्तों की क्या महिमा है और भगवान के भक्त भगवान में इतना क्या आनंद लेते हैं, उस आनंद को जानने के लिए वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं। जैसे वो देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी इनको बहुत आनंद मिलता है मेरी भक्ति करने से, वो आनंद क्या है? तो राधा रानी बोलती है कि आपको जानना होगा तो फिर आपको मेरे पोजीशन में आना होगा। जब तक तो आप मेरे पोजीशन में नहीं आओगे कैसे जानोगे कि मुझे क्या आनंद मिलता है? तो आप क्या करो, मेरे पोजीशन में आ जाओ। मेरे पोजीशन में आने के बाद आप जान पाओगे कि मुझे क्या आनंद होता है, किस प्रकार का आनंद होता है, राइट। इस तरह से देन आगे कहते हैं वो, फिर भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, और ये जो श्लोक का तात्पर्य है इस तात्पर्य में लिखा भी है यहाँ पे 24 नंबर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट के 3-4 लाइनों में, प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करवाना चाहता है। देखिए भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और भगवान जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। इसलिए आगे वाला श्लोक आने के पहले ही भगवान ने बोल दिया कि मैं जानता हूं अर्जुन क्या सोच रहा है और अर्जुन को क्या देखना है, राइट। तो उसका आगे प्रकटीकरण होगा, लेकिन प्रभुपाद जी पहले कह देते हैं कि भगवान अर्जुन का हृदय जान गए कि अर्जुन क्या देखना चाहता है। तो फिर श्लोक में कहा गया है 25 नंबर में, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेक्षां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा है पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो अर्जुन ने कहा था कि मेरा रथ कौरवों की सेना के सामने ले चलो, और जैसा अर्जुन ने कहा था वैसे भगवान ने रथ सामने लेके आए, और सामने लाकर रथ सबसे पहले किसके सामने खड़ा कर दिया? 3 लोगों के सामने, 2 लोगों के सामने रादर। कौरवों की सेना में सबसे प्रमुख कौन थे? भीष्म और द्रोण। उन्होंने कहा अच्छा अर्जुन तुम देखना चाहते हो इस युद्ध भूमि में कौन कौन है?
क्या पहले आपने नहीं देखा था? एक्चुअली कृष्ण पहले ऐसा बोल चुके थे कि पहले नहीं देखा था क्या? तो क्या अर्जुन ने अपने जीवन काल में इन लोगों को देखा नहीं था क्या? भीष्म रहे, चाहे कर्ण रहे, द्रोण रहे, या फिर दुर्योधन रहे, इन सबको नहीं देखा था क्या? बहुत देखा था भाई। ये भी देखा था कि किस प्रकार इन्होंने अत्याचार किया है, अन्याय किया है इनके ऊपर। इतना जानते हुए भी अर्जुन को क्या देखने की जरूरत थी अभी? लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे देखना है। भगवान ने कहा देख लिया था ना पहले भाई, कितना अत्याचार किया वो लोगों ने। अभी युद्ध भूमि में आए हो, सीधे लड़ाई करो और अपने अब जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला लो आप। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे देखना है। तो कृष्ण बोले ठीक है देखो, और ऐसे एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया रथ, और उसके सामने थे अभी दो बड़े महारथी, भीष्म और द्रोण। और जैसे ही उसने भीष्म और द्रोण को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। कैसे होता है ना कि देखिए, हम लोग चाहे कितने भी बड़े उस्ताद हो, लेकिन हम सबके जीवन में भगवान ऐसा समय लाके रख देंगे कि हमको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि सचमुच मैं उस्ताद हूं क्या? सचमुच मैं चैंपियन हूं क्या? मेरे जीवन के सामने इतना बड़ा चैलेंज भगवान ने लाके खड़ा कर दिया है, और जो अपने आप को ज्यादा उस्ताद समझते हैं उसके लिए तो भगवान पहले से तैयार करके रखते हैं। तो अर्जुन इस समय सोच रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखूंगा। तो भगवान स्वयं उसके सारथी बन के युद्ध भूमि में आकर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो। तो उसको इतना सब उस्तादी करने का क्या जरूरत है कि मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध में कौन कौन आया है? तो भगवान नहीं जानते थे कौन कौन सामने है? भगवान ने जो आए हैं सामने, हरे कृष्णा, बुआ पकडून देते ना तुम्हाला, हरे कृष्णा। तो भगवान जानते थे सब कुछ, राइट? तो अर्जुन को ऐसे देखने की कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम अपने आंखों से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में भ्रम आना निश्चित है। और भ्रम क्या आएगा यहाँ पे? अभी बड़ा भयंकर भ्रम अर्जुन के सामने आ गया है यहाँ पे। जैसे उसने बोला कि मुझे भीष्म और द्रोणों को देखना है, तो हमने देखिए 3 प्रकार के प्रमाण देखे थे इसके पहले भी। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष आंखों से देखना। जो हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं वो सही होता है कि गलत होता है? बताइए। आधा सही आधा गलत होता है। और पूरा गलत हुआ तो? पूरा गलत हो सकता है ना भाई। जरूरी थोड़ी है कि आधा सही और आधा गलत हो। क्योंकि हमारी जो देखने की क्षमता है, जैसे आप सूर्य को देखते हैं यहां से, जब आकाश में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य कैसे लगता है? एक आग का गोला, और लगता है कि इतना छोटा सा है, ऐसा दिखता है ना। तो आधा सही आधा गलत क्या? पूरा गलत है। और हम क्या सोचते हैं कि सूर्य खाली एक आग का गोला है बस। सूर्य यानी कि स्वर्गलोक, सूर्य ग्रह है एक। उस सूर्य ग्रह के अंदर लोग रहते हैं, महल है बड़े बड़े। सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देवता हैं सूर्य नारायण, विवस्वान, राइट? जिनको भगवान ने पहले सबसे पहले गीता बताई थी, 4थे अध्याय में आएगा वो रेफरेंस। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, वो आएगा उधर श्लोक में, प्रथम अध्याय में, 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो हम जो आंखों से देखते हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। सब कुछ अगर आंखों से देखकर अगर क्लियर हो जाता तो आज संसार में किसी को प्रॉब्लम होता ही नहीं। जो हम आंखों से सुनते देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करके अनुभव करते हैं, अगर सब कुछ सही होता तो आज हम धोखा नहीं खाते संसार में। हम कानों से सुनते हैं तो भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्या एग्जैक्टली है वो, हमको लगता है कि सही रहेगा। अभी आप कितनी सारी चीजें सुनते हैं सुबह से लेकर रात तक कानों से, उसमें से अधिकांश चीजें आपके हित के लिए होती हैं क्या? लेकिन हमें लगता है मेरे हित के लिए है। हम कुछ देखते हैं, हमको लगता है कि इस चीज से मेरा फायदा होगा, 1 महीने बाद पता चलता है नुकसान हो गया।
राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा फायदे का नहीं है, क्योंकि उसमें त्रुटियां होती है। हमने पहले डिस्कस किया था बहुत पहले इस गीता के इंट्रोडक्शन में ही। 4 प्रकार की त्रुटियां होती है। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, इंद्रियां, राइट, उसकी वजह से हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने की वजह से हम लोग, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है, इसकी वजह से हम लोग भ्रम में रहते हैं, और भ्रम में रहने की वजह से हम लोग मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक को छुपाने के लिए हम लोग चीटिंग करते हैं। ये 4 चीजें हमने डिस्कस की थी। इंद्रियां अगर अपूर्ण रहेगी तो हम संसार को कैसे ठीक से देख पाएंगे? हम भ्रम में रहेंगे ना। और अगर हम भ्रम में हैं तो मिस्टेक तो करेंगे पक्का, और मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक को छुपाना है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर अहंकार है कि मैं मिस्टेक कर नहीं सकता। तो उस मिस्टेक को छुपाने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? चीटिंग। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ठीक से कुछ देख नहीं सकते संसार में। तो अर्जुन जब इस प्रकार यहां पे कहता है कि मुझे देखना है, अपने आंखों से देखने की कोशिश करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे कहते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या होगा? बड़ा धोखा खाने वाला है वो। ये तो हो गया पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना। जैसे इस दीवार के उस तरफ कौन है, मैं अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन मेरे अनुमान से मुझे बराबर समझ में आएगा? कुछ गारंटी है क्या? मैं सोचूंगा इस दीवार के उस तरफ एक गाड़ी खड़ी है, हो सकता है कुछ भी ना हो वहां पे। हम अंदाज नहीं लगा सकते। मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि आप क्या सोच रहे। हरे कृष्ण। तो आप क्या सोच रहे हैं आपको ही मालूम है, राइट। या फिर आपके मन में दुख है, सुख है, ये नहीं समझ में आ सकता मुझे, अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन तीसरा होता है शब्द प्रमाण। अगर समझो मैंने आपको डायरेक्टली पूछा कि आपके मन में क्या है, अगर आप बता दें कि मेरे मन में है, तो बात खत्म। तो मुझे अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि परफेक्ट नहीं हो सकता। और ना ही मुझे अपने आंखों से देख के कुछ चीजों को विश्वास करने की जरूरत है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर रो रहा है, तो मैं क्या अंदाज लगा सकता हूं? हो सकता है कि मैं सोचूं कि बेचारा कुछ इसको फाइनेंशियल लॉस हो गया इसलिए रो रहा लगता है। लेकिन हो सकता है कि और किसी कारण की वजह से रो रहा हो, किसी ने उसको गाली दिया हो तो रो रहा है बेचारा। पैसा पानी बहुत है लेकिन मन दुखी है, राइट। किसी का मन सुखी है तो शरीर में दर्द है तो बेचारा दुखी है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा अनुमान लगाना, अनुमान प्रमाण बोलते हैं उसको, और प्रत्यक्ष आंखों से देखना धोखा खा सकता है। लेकिन शब्द प्रमाण यानी कि अगर डायरेक्टली मैं पूछूं आपको और आप बोले कि क्या है, या फिर मैं किसी से पूछूं कि उस दीवार के उस तरफ क्या, तो कोई व्यक्ति जाएगा देख के आएगा, बोलेगा उस दीवार की तरफ में गाड़ी खड़ी है, बात खत्म। उसी प्रकार ये संसार क्या है, ये कौन बता सकता है? जिसने संसार को बनाया है वही बता सकता है। संसार को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान बोलेंगे देखो ये संसार क्या है? दुखालय अशाश्वतम। ये संसार दुखमय है और संसार टेम्पररी है। यहां पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर दुख आया है तो दुख भी जाएगा, लेकिन अगर सुख आया है तो वो भी जाएगा। यहां पे कुछ टिकने वाला नहीं है। दुख भी खत्म होता है और हम नहीं चाहेंगे तो भी सुख भी खत्म होता है, राइट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण अगर कुछ है तो वो है शब्द प्रमाण। डायरेक्ट शास्त्रों के शब्द या फिर ईश्वर ने बोले गए शब्द, उनके माध्यम से हमें संसार को देखने की कोशिश करनी चाहिए कि संसार क्या है, हम कौन है, इस जीवन में हमें कष्ट क्यों होते हैं, हमारे इस भौतिक जगत से मुक्ति का मार्ग क्या है, हमें शास्त्र बताते हैं। तो इस समय यहां पे अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो ठीक है, आप अपनी आंखों से देखो तो क्या होगा देखना आपके साथ। तो क्या होता है फिर? जब अपनी आंखों से देखता है तो उसके सामने खड़े होते हैं भीष्म और द्रोण। और भीष्म और द्रोण कैसे हैं? ये अर्जुन की सबसे कमजोर कड़ी है, राइट। अगर युद्ध में उसे अगर किसी को मारना था तो दुर्योधन को मारना चाहता था, कर्ण को मारना चाहता था, इन सबको मारने के लिए तैयार था। लेकिन भीष्म और द्रोण इनको कैसे मारे? क्योंकि भीष्म और द्रोण कौन है? भीष्म तो उनके स्वयं दादाजी है, द्रोण गुरु जी है,
उनको कैसे मारेंगे हम लोग? लेकिन फिर भी तैयार हो गया था, बोला जो शत्रु पक्ष से लड़ रहा है उसका मैं विनाश कर दूंगा। लेकिन जब अपने आंखों से देखने की चेष्टा कर रहा है तो अभी भ्रमित होने वाला है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, जानबूझ के उन्होंने रथ को एग्जैक्टली भीष्म और द्रोण के सामने ही लाके खड़ा कर दिया। भगवान अगर चाहते तो दुर्योधन के सामने भी लेके जा सकते थे रथ को, नहीं? लेकिन दुर्योधन के सामने क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि दुर्योधन के सामने जाते तो अर्जुन बोलता था हाँ अभी इसे मारना है। लेकिन जानबूझ के रथ को किसके सामने लेके गए? भीष्म और द्रोण के सामने, ताकि इनको देखने के बाद अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो जाए। और भ्रमित क्यों भगवान उसे करना चाहते थे? क्योंकि उसने बोला कि मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूं। तो आपको मेरे वचनों पे विश्वास नहीं है? जब मैंने आपको कहा है कि ये आपके शत्रु हैं, आपको लड़ना है इनसे, तो आपको फिर भी वेरीफाई करना है कि आपकी आंखों से देखने के लिए जो चीज भगवान ने कही है हम उसको क्यों वेरीफाई करना चाहते हैं? भगवान ने कहा है कि संसार दुखमय है, तो हमें जाकर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सचमुच संसार दुखमय है क्या? जरा देखता हूँ, खा के मार खा के देखता हूँ, है ना? जैसे बचपन में आपको स्कूल में सिखाया गया है ये आग होती है, ये पानी होता है, ये हवा होती है, आग में हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाता है, सिखाया है ना? बचपन में सिखाते हैं ना बच्चों को। तो बच्चा बोलेगा आई थिंक मुझे टेस्टिंग करना चाहिए, नहीं लगता है कि नहीं, चलो मैं जरा हाथ डाल के देखता हूँ आग में, तो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? नहीं, ऐसा नहीं, पता कर लेगा वो कि हाँ और जलता है, लेकिन क्या होगा इस प्रक्रिया में? उसके हाथ को जलेगा ना, और कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये तो रही छोटा सा उदाहरण। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम क्यों चीजों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? जब भगवान ने कहा है कि ये आपको दुख देने वाला है तो दुख देने वाला है, एक्सपेरिमेंट करने की हमको क्या जरूरत है? ये एक्सपेरिमेंट करते करते हमारी जिंदगी का समय बर्बाद हो रहा है। भगवान ने कहा है कि आप मेरा नाम कीर्तन करो, मेरे दिए गए निर्देश के अनुसार जीवन व्यापन करो, तो आपका जीवन सुखी होगा। नहीं, मुझे ट्राई करना है, देखना है कैसे होता है, बिना भगवान के रहने में कैसा लगता है जरा मुझे देखना है। भगवान बोलते हैं देखो मेरे बिना रहोगे तो तुम दुखी रहोगे और वापस मेरे पास ही आने वाले हो, लेकिन तुम्हारा समय और तुम्हारा कष्ट दुख बचाने के लिए मैं कह रहा हूं कि जाओ मत, रहो मेरे साथ, सुखी रहोगे। नहीं, मैं ट्राई करना चाहता, देखना चाहता। तो अगर हम जिद करते तो भगवान बोलते ठीक है जाओ ट्राई करके आ जाओ। तो जब हम ट्राई करने के लिए जाते तो क्या होता है? उलझ जाते हैं। और संसार में पूरे कितने लोग ट्राई करते रहे अभी तक? खोखोले के आपके बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं संसार में कितना आनंद है, करो ट्राई, और आखिर में फिर एक दिन घूम फिर के बोलोगे कि अरे जब करना चाहिए था। नहीं, आज जीवन के कितने साल बीत गए? 25 साल चले गए, 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, 70 साल बीत गए। खोपोली में एक जन आए थे, बोले थे हमको आज से 70 साल पहले कि आप जाप करो। मेरे जीवन के 70 साल बीत गए, अभी मैं मृत्युशैया पे बैठा हूं और मैंने 70 साल बर्बाद कर दिए। मैं अगर चाहता तो उस समय से जब करता तो कितना मेरा लाभ होता आज तक, राइट? तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप आपके लेबोरेटरी में साइंस के एक होता है थियरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो थियरी करने के बाद बुक में जो है लिखा हुआ वेरीफाई करते हैं कि हाँ अभी बराबर लिखा है। यहाँ पे आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भगवान ने लिख के दिया है गीता में, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट भगवान ने करके टेस्ट करके पूरा थीसिस लिख के छोड़ दिया है इस संसार के बारे में। हमको और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना ही है तो एक एक्सपेरिमेंट करो। वो एक्सपेरिमेंट है कि भगवान का नाम जाप करने से आपको सब सिद्धि प्राप्त होगी, आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। ट्राई करना है तो ये ट्राई करो। जैसे प्रभुपाद जी को कुछ लोग उनके पास आए और बोले प्रभुपाद जी आपको जादू दिखा सकते हैं क्या हमको? तो प्रभुपाद जी बोले जादू? कैसा जादू दिखाऊं मैं आपको? जैसे कोई योगी होते हैं, वो अगर यहाँ बैठे हैं
तो ऐसा हाथ डालेंगे और काबुल से एक अनार निकाल के लाएंगे। ये प्रभुपाद जी जब बचपन में घर में आते थे, बहुत सारे योगी और साधु बाबा लोग आते थे, तो ऐसे चमत्कार करके दिखाते थे कि रुको बेटा, मैं आपको अभी काबुल का अनार लाता हूँ, और ऐसा हाथ डालते थे और काबुल से अनार तोड़ के लाके देते थे। सिद्धियां होती है। या फिर कोई योगी होता है, वो ऐसे हाथ को ऐसे करके हाथ में राख तैयार कर देता है, नहीं है कि नहीं? कभी भोपाली में कभी आए थे बाबा लोग, या महाराष्ट्र में कभी देखा क्या? जादू करते और राखाड़ी तैयार करते हाथ में राख, देखो। या फिर ऐसे ऐसे करते हैं और कुछ मिलीग्राम सोना निकालते हैं हाथ से, सोना। मिला क्या? शुभम मिला कभी ऐसे किसी जादू? हाँ, खोपली में आए होंगे ना कभी कोई जो जादू करके दिखाए होंगे आपको। हाँ प्रथम, नहीं मिले, लेकिन सुना तो होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं क्या जादू दिखाऊं आपको। अगर आपको पोमग्रेनेट चाहिए, अनार, मार्केट में जाओ, मार्केट से अनार आ जाता है हाथ में। अगर मार्केट में जाके अनार लेके आ सकते तो फिर आपकी सिद्धि का कुछ फायदा हुआ क्या? अगर आप हाथ से जादू करके राख तैयार करके निकालते हो, घर में लकड़ियां जलाओ, चूल्हे में राख तैयार होता है, जितना चाहिए उतना, किलो किलो भर के राख निकलेगा। हाँ? अगर कोई जादू दिखाता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, देखो मैं चटाई में बैठा हूं, चटाई ऊपर उड़ रहा है, तो बड़े बड़े प्लेन उड़ रहे हैं, जंबो प्लेन उड़ रहे हैं, एक साथ 1000 लोग प्लेन में उड़ रहे हैं ना हवा में। कोई बोलेगा मैं पानी में चल के दिखाता हूं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बोट में चल के पानी में चल सकता हूं। ये सब जादू क्या दिखाऊं मैं आपको? अगर सोना तैयार करना है तो ठीक है, मैं सोने की दुकान में जाऊंगा, थोड़ा सोना खरीद लूंगा, आ गया सोना मेरे हाथ में। ये कोई जादू है क्या? और जादूगर वास्तव में अगर सोना तैयार कर सकता है तो फिर वो सोना तैयार करके पैसा क्यों नहीं कमाता? और आप उसके सोने को देख के मोहित हो जाते हैं, अरे सोना तैयार किया, सोना तैयार किया। अरे सोना तैयार कर रहा है वो, तो उसको ये सब जादू करके आपको दिखाने की क्या जरूरत है? अगर वो वास्तव में सोना तैयार कर सकता है तो इस तरह से सोना बना के पैसा कमा सकता है ना। सोना बहुत महंगा है ना, अभी कितना है अजय? पूरा, क्योंकि उसका अभी सोने से मरने वाला है वो, उसके घर के लोग तैयारी कर रहे हैं। माता जी लगता है मार्केट में खरीदारी कर रहे लग रहे हैं। हाँ? माता जी का ना, वही देख रहा हूं, माता जी नहीं है यहाँ पे। तो क्या अभी दुकान में जाएंगे तो मिल जाता है सोना। प्रभुपाद जी बोले ऐसे कोई जादू है क्या? प्रभुपाद जी बोले अरे मुझे एक जादूगर दिखाओ, संसार में एक ऐसा जादूगर दिखाओ जो किसी का शराब छुड़वा सकता है कोई जादूगर? है मुंबई में, खोपोली में कोई है क्या जादूगर जिस किसी को नशा लग गया है शराब का, उसका नशा, शराब का नशा छुड़वा सकता है? कोई जादूगर है क्या? कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पी पी के अपनी छाती को पूरी तरह से फूक रहा है, और बेचारा खोखा खो करता रहता है, खा खा खफ निकालते रहता है, फिर भी फूकता रहता है, क्योंकि नशा लग गया ना। ऐसा कोई नशा छुड़ाने वाला कोई जादूगर है क्या? है कोई जादूगर है क्या जो आपके तनाव को दूर कर सकता है? कोई है जादूगर? आज मुझे बहुत टेंशन है जादूगर साहब, जादूगर साहब बहुत टेंशन है मुझे, आज कुछ करेंगे मेरे लिए आप? छू, सारा टेंशन दूर। है कोई जादूगर? तो प्रभुपाद जी बोले कि काय का जादू दिखाना चाहते हो तुम? ये देखो, ये जादू दिखा रहा हूं मैं, ये जादू दिखा रहा हूं कि जो लोग कई वर्षों से, बचपन से लेकर अब तक नशेड़ी थे, क्या बोलते हैं नशेड़ी, नशेड़ी गंजड़ी लोग बोलते हैं आप लोग, नहीं, दारू पी रहे थे, उन लोगों का मैंने 6 महीने के अंदर दारू छुड़वा दिया, नशा छुड़वा दिया। व्यभिचार कर रहे थे, उनका व्यभिचार रुकवा दिया। जो लोग नंगे पुंगे घूम रहे थे उनको साड़ियां पहना दिया मैंने अभी।
देखो लेडीज लोग जो नंगे होके घूम रहे थे उनको मैंने साड़ी पहना दिया, माथे पे तिलक पहना दिया, गले में कंठी पहना दिया। जो फालतू की बकबक कर रहे थे उनको मैं अभी भगवान का नाम जाप करा रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोले ये होता है असली जादू। है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जादूगर? तो इसीलिए संसार को आप अगर अपनी आंखों से देखना चाहोगे तो भ्रमित हो जाओगे। देखो गुरु साधु शास्त्र क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। असली जादू क्या है? हमको अच्छा इंसान बनाना, ये जादू है। जो एकदम गया गुजरा है, पतित अवस्था में है, समाज ने जिसको निष्कासित कर दिया है, रिजेक्ट किया है। क्यों? एक नंबर का दारूडा, एक नंबर का कपटी, उसको चैतन्य महाप्रभु उठा के क्या कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास पर्सन बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो ये होता है असली जादू। फिर सब शिष्यगण चुप बैठ गए, बोले बात तो सही है यार, हम लोग आज तक ये सब फालतू के जादू के पीछे पड़े हैं। अभी भी आप देखते हैं ना, वो सब आते हैं ना टीवी में, इंडिया टैलेंट, अमेरिका टैलेंट, लंदन टैलेंट, न्यूजीलैंड टैलेंट। क्या है टैलेंट? हाँ, कोई कुछ अपने आप को ग्लास के चैम्बर के अंदर बंद कर देता है, कोई पानी के अंदर जाके बैठ जाता है आधा घंटा। ये सब जादू है क्या? असली जादू क्या है? असली जादू है इंसान को इंसान बनाना। मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, कोई है क्या जादूगर खोपोली में जो आपको सिखाएगा भाई किसको किसको नशा लगा है, सोशल मीडिया का मैं निकाल सकता हूं उसका छू, कल से मोबाइल यूज करना बंद, 10 घंटे का सीधा 5 मिनट पे आ गया। है कोई जादूगर? लेकिन अगर हम भगवान का नाम जाप चालू करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप फालतू का समय जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि सारा समय फिर किसके लिए गया? भगवान के नाम जप के लिए। हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है भगवान के नाम कीर्तन से। ये होता है असली जादू। इसीलिए फालतू के जादूगर के पीछे मत पड़िए ना। और आजकल मार्केट में तथाकथित फालतू के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है। अरे तुम सोचो तुम सही हो, तुम सही हो तो तुम सही हो। अरे होता है क्या ऐसा कुछ? सोचो तुम सही हो तो आईने में देखता है तुम सही हो, तुम सही हो, और एक बार बोलता है तुम सही नहीं हो, तुम दुखी हो, तुम्हारी हालत खराब है, देखो फेल हो गया तुम 10th में, तो तुम सही कैसे हो सकते हो भाई? तुम अगर दुखी हो तो दुखी हो, स्वीकार करो इस बात को। स्वीकार करोगे तभी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं दुखी नहीं हूं, संसार में कष्ट नहीं मिल रहा है मुझे, तो इंप्रूवमेंट करने का मौका किधर है? तो किसी को पूछोगे कैसा है, मैं चांगला है। अब कैसे? मैं ले भारी है, ठीक है, अच्छा हूं मैं। अच्छा होता है क्या वो? ये तो प्रैक्टिस बन गया हमारा आजकल बोलना। कोई बोले कैसा है, ठीक हूं मैं, बेचारा सोचता है ठीक बोल रहा हूं, लेकिन अंदर मालूम है मेरा क्या बैंड बज रहा है। अंदर कितने बेल्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, माया की तरफ से जूते चप्पल पड़ रहे हैं, हमको अंदर मालूम। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस क्या है समाज का? नहीं मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हो। अरे अच्छे हम तब बन सकते जो भगवान का शरण ले, भगवान के आश्रय में रहे, भगवान के भक्तों के आश्रय में रहे, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। नहीं तो जब तक हम लोग भगवान से दूर रहेंगे, भगवान के नाम कीर्तन से दूर रहेंगे, भगवान के भक्तों की संगति से दूर रहेंगे, तब तक हमारे लिए कुछ भी संसार में ऑस्पिशियस नहीं है। इस संसार में भगवान के नाम के अलावा, भगवान के भक्तों के आश्रय के अलावा और कोई शुभ चीज है ही नहीं। बाकी सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों से मलिन है, अशुद्ध है। इस युग में भगवान के नाम कीर्तन के अलावा, सत्संग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है अच्छा बनने का। इसीलिए तथाकथित जादूगर, तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर, तथाकथित कथाकार जो मार्केट में घूम रहे हैं, इनके पीछे पड़ के अपना टाइम, मनी,
एनर्जी, ये सब बर्बाद न करते हुए सीधा जो परंपरा में आचार्य आते जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, उनके अगर हम तात्पर्य पढ़े, भगवद गीता के उपदेश को फॉलो करें, भगवान कहते हैं मनमना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तुम मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारा परम कल्याण कर दूंगा। तो हम उतना फॉलो करें तो हम सुखी हो सकते हैं जीवन में। जीवन में सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमको। जीवन के सुखी की कुंजी कहाँ पे है? यहाँ पे है, इधर। ये जो बीड़ बैग है ना, कितने रुपए की बीड़ बैग आती है? सोना कितना रुपए किलो है? हाँ, किलो क्या, 10 ग्राम ना, 1.5 लाख, कितना, 2 लाख। अब पूरा एक एक रुपए के साथ बताता है वो, 1 लाख, इतना हजार, इतना रुपया, इतना पैसा। ये बीड़ बैग की कीमत कितनी है भाई? अमूल्य है ये, इसकी कीमत नहीं लगा सकते आप, इसकी कीमत अमूल्य है। लेकिन जाने, अगर जो पहचाने तभी ना। पहचानोगे कब? जब इसका आश्रय लोगे तो पता चलेगा ना, उपयोग में लाओगे तो पता चलेगा ना कितना अमूल्य चीज है। इसलिए शादी में वरमाला में ये पहना देना तुम, बीड़ बैग, सच्ची कह रहा हूं। एक आप उनको पहना देना और एक आपको पहना देगी, बोलना ये लो, आज से ये आपकी रक्षा करेगी। मैं तो क्या हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, मिट्टी का बना हुआ पुतला हूं मैं। जितना भगवान ने चाबी बनाया तब तक चलता रहेगा, जिस दिन चाबी खत्म गया। लेकिन ये क्या है? ये भगवान है, आपके साथ रहेंगे सदा सर्वदा का। इसीलिए संसार को अपने आंखों से देखने की चेष्टा ना करें। देखना है तो भगवान की नजर से देखिए। और भगवान की नजर मतलब भगवद गीता, भगवान का नाम जाप, सत्संग, इसके माध्यम से जब हम देखेंगे तो पता चलेगा ओहो, संसार में कितना विचित्र अवस्था है। इसीलिए जब अर्जुन अपने आंखों से देखने की कोशिश करता है तो उसके सामने जब भीष्म और द्रोण खड़े हैं, शॉक में आ जाते हैं। तो अभी तक इतना बड़ा अर्जुन जो बड़ी डींगे हाँक रहा था, हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लड़ने के लिए आया हूं, मैं मारूंगा सबको, हवा फुस फुस हो गया, हवा थरथर कांपता है भीष्म द्रोणों को देखकर। आप सोचो, आपके सामने आपके माता पिता और मार रहा है आपको, क्या होगा? सोचो जरा। सोच भी नहीं सकते। सामने कौन है? गुरु, जिन्होंने उसको पूरा विद्या सिखाया, युद्ध करने का कला सिखाया, जिसकी कृपा के बल पर युद्ध भूमि में खड़ा है सीना तान के। और उसी गुरु को तुम्हें क्या करना है? मारना है। कैसा लगेगा? और बाजू में कौन खड़ा है? जब बचपन में छत्र छाया चली गई माता पिता की, पिताजी चले गए बचपन में, पांडु बचे थे, कुंती महारानी, एक अबला स्त्री क्या सेवा कर सकती है बालक की, खाली उनके साइड में खड़ी थी। ये सब इनका लालन पालन किसने किया? भीष्मदेव। तो कुंती महारानी थी, लेकिन भीष्म नहीं होते तो क्या होता? ये लोग जीवित भी नहीं रहते। तो भीष्म ने इनको बचाया, लालन पालन किया, गोद में खिलाया पिलाया। और अभी अर्जुन को क्या करना है? भीष्म को खून से मौत के घाट उतारना है। सोचो आप जरा, पहले के जमाने के युद्ध मालूम है ना कैसे होते थे? सीधा वार, ऐसा नहीं कि गोली किसके, एक गोली लग गया तो तलवार से काटते समय क्या होता है मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है, क्योंकि कभी काटा नहीं, काटो मत। खून निकलता है, खून खून। एक तीर मारोगे सीधा घुसेगा तक धर धर खून बहना चालू हो जाएगा, उस चित्र को देख नहीं पाओगे। और अर्जुन को क्या करना है? इस प्रकार उनकी निर्मम हत्या करनी है। कैसे करेगा वो? लेकिन भगवान बोले तुमको हत्या करनी है इनकी। पर यहीं पे चालू होता है भगवद गीता का मेन डायलॉग, स्टार्ट होता है यहां से। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पगार पानी आ रहा है, धंधा चल रहा है, नौकरी चल रही है, तबीयत ठीक है, घर के लोग भी कुछ परेशान नहीं कर रहे, बच्चे भी ठीक ठाक है, जपा क्या जरूरत है जपा करने के? सब ठीक चल रहा है ना। जपा करने से क्या होने वाला है? सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर अचानक तूफान आता है, बहुत बड़ा बवंडर, ऐसा तूफान आता है, फिर वो सोचता है बीड़ बैग की तरह मेरा
बहुत दिन से फीडबैक को हाथ नहीं लगाया मैंने। हाँ? लेकिन हमको इतना बवंडर के इंतजार करने की क्या जरूरत है? और भगवान को भी इतना कष्ट क्यों देने का बवंडर का अपने जीवन में प्रवेश कराने के लिए? चुपचाप पहले से अगर फीडबैक पकड़ लो, कितना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं कि हर बार पीटने के बाद ही हमें समझना है क्या? घर में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं पीटने के बाद ही समझते हैं वो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो माँ बोलती है समझ जाते हैं। तो माँ ज्यादा प्रेम किसको करती है? उन बच्चों को जो बोलने से समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे रहते हैं, क्लासरूम में 50 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे रहेंगे जो टीचर बोलेगी तो सुनते हैं, समझते हैं, और बचे हुए जो 45 बच्चे हैं वो पीटने के बाद ही समझते हैं। तो फेवरेट कौन होता है? ये 5 बच्चे जो होते हैं ना वो टीचर के फेवरेट होते हैं। मैं टीचर था ना पहले। फिर ऐसे 5 बच्चे इतने फेवरेट होते हैं ना कि अगर कुछ चीज लाया है खाने पीने का तो पहले उनको लो खाओ, वो बाकी बदमाश बच्चों को नहीं देते हो। एग्जाम हॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं हूं ना, आप लिखो आराम से, टेंशन मत लो, डरो मत। और जो बच्चे दंगा करते हैं उनके लिए तेरे को देखता हूँ, रुक तेरा पेपर आने दे, अच्छा लिखा होगा तो भी क्या है, काटा और थी पास। चल, तो हर चीज का अपना अपना स्वभाव होता है। आप जिस प्रकार रिस्पॉन्ड करोगे उस प्रकार का रिप्लाई मिलेगा आपको। तो भगवान को हम क्यों कष्ट दें? राइट? फिर भी भगवान क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, पीटो, पीटने के बाद तो कम से कम आओ। नहीं, हम और एक बार पीट के देखना चाहते हैं कि कैसा और अनुभव मिलता है। फिर पीटते हैं ना, और एक बार देखना चाहते हैं और कैसा मिलता है। ढोल पीटते हैं, ढोल 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 ऐसे डन डन डन, तुम ढोल बनना चाहते हैं। फिर भगवान अंत में बोलते जाने दो, होपलेस केस, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी भक्तगण उनके पीछे लगे रहते हैं, गणेश आओ तुम बैठो जपा करो। और इसीलिए भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि इतना रिजेक्ट करने के बाद भी भगवान ने भक्त पीछे जाके उनको बुला के लाते, नहीं आओ तुम जपा करो, सेवा करो। राइट? तो इसीलिए यहां पर इस युद्ध भूमि की स्थिति में जब अर्जुन इस प्रकार देख रहा है तो भ्रमित हो गया, बोला मैं कैसे लड़ूंगा अभी। तो भगवान बोलते हैं, बड़ा धुरंधर है ना तू, बता अभी बता, मैं तेरे को बोला था तो अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत कर। मैं जो कह रहा हूं वो तुझे सत्य नहीं लग रहा है क्या अर्जुन? मैं जो कह रहा हूं तुझे असत्य लग रहा है, उसका परिणाम भुगत ले अभी। अब तू भ्रमित होगा, कष्ट पाएगा, इतना कंफ्यूज हो जाएगा, फिर मैं तुझे गीता को बोलूंगा। और जो व्यक्ति इन गीता के उपदेशों को धारण करेगा फिर वो भ्रमित नहीं हो सकता संसार में, या भ्रमित होगा, आउट ऑफ ट्रैक जाएगा, लेकिन वापस ट्रैक में जल्दी से आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका अर्थ होता है 25 के श्लोक में। तो हम लोग देखेंगे इसको आगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हाँ बोलिए। अजय, सुख दुखा कैसे कैसे निभाए? जैसे निभा रहे वैसे निभाए। देखिए हम लोग यहाँ पे आए मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं उस एरिया में जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कभी कभी सक्सेसफुल कभी कभी फेल, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे सक्सेस होने वाला एक्सपेरिमेंट भी फेल ही है। समझे कि नहीं आप कुछ चीज यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए कि ये मजा आएगा, लगता है इस चीज से, नहीं, लेकिन मजा आने के बाद वो भी क्या है, फेल्योर ही है वो। कैसे? क्योंकि भौतिक जगत पूरा फेल्योर ही है टोटल। इस दुनिया में सक्सेस होने वाले लोग भी क्या है, फेल्योर ही हो, फेल ही है। क्यों? क्योंकि जितना सक्सेस मिलता है उसको लगता है मैं अभी सक्सेसफुल हो गया, मैं राजा है इधर का। उल्टा कभी कभी फेल होता है ना, अच्छा है, क्योंकि फेल होने से क्या होता है, नम्र हो जाता है, मतलब भगवान मुझे जरूरत है आपकी, मुझे आश्रय दो।
इसीलिए सुख दुख से ज्यादा मैं कहूंगा दुख मिलेगा तो अच्छा है हमारे लिए। क्यों? ये नम्र हो जाता है वो, और सुख मिलेगा तो उछलता है, बोलता है अभी मैं अगले 1 महीना सत्संग से छुट्टी, क्योंकि मुझे इतना सुख मिला है कि मैं अभी कुल्लू मनाली जाऊंगा। राइट? देखो जब करने के लिए आ गया हो, दे दो उसको भी, दे दो, बिठा दो बिठा दो उसको भी, जब करने दो। आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, हाँ, अच्छा भगवान ने एक जैसा क्यों नहीं बनाया? हाँ भाई, दीक्षा लेने के लिए आया, दीक्षा दे दो उसको। गरीब को गरीब क्यों बनाया, अमीर को अमीर क्यों बनाया, सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? हाँ, क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपने अपने कर्म लेके आते हैं पिछले जन्म से। पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से जन्म में हमें फल मिलता है। तो किसी ने अच्छा कर्म किया है तो उसको अच्छी चीजें मिलती है, किसी ने बुरा कर्म किया तो उसको बुरा चीज मिलता है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं, चाहे बुरा मिले अच्छा मिले, दोनों एक्चुअली बुरा ही है इस जगत में। समझे कि नहीं? समझने की कोशिश करो। समझो आपको इस दुनिया में आज अगर बहुत अच्छा कुछ मिल गया तो ये मत सोचना कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हो सकता है उससे आप भगवान से दूर चले जाएंगे। उल्टा कभी कभी अगर दुख मिले तो उससे भगवान के पास में आता है। राइट? इसलिए चीजों को उन परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि उससे हम भगवान के करीब जा रहे कि दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों के पास जाना। और सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों से दूर जाना। इस प्रकार की व्याख्या को पकड़ो। अगर भक्ति बढ़ रही है हमारी किसी चीज से तो वो अच्छी चीज है, किसी चीज से अगर हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है तो वो चीज बेकार है। क्राइटेरिया केवल एक ही होना चाहिए, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जिस चीज से मेरा भक्ति बढ़ता है वो मेरे लिए अच्छी है, और जिस चीज से मेरा भक्ति नहीं बढ़ता है वो मेरे लिए क्या है? बेकार है। हाँ, बैठा उनको बैठना दो। चैंटिंग करना चाहता है वो, गुरु जी के आश्रय में आया है ना। हरे कृष्ण। वेरी गुड, बैठो। चलो तो हम लोग अभी जप करते हैं।